बहन जी नमस्कार। आज जंतर मंतर पे टीएमआर टेम्परेरी मिस्टॉल पे जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए प्रदर्शन है। जो 2014 से लगातार निकाले जा रहे हैं उनके लिए प्रदर्शन है। जो कर्मचारी अपनी उम्र दे चुके हैं डीएमसी को उनके लिए प्रदर्शन है। जो हमारे साथी अलग अलग विभाग में जूझ रहे हैं, घर बैठा दिए गए हैं, उनके लिए प्रदर्शन है। तो मैं सभी साथियों से अपील करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और अपने प्रदर्शन को सफल बनाएं। उनकी 250 महिलाएं बेचारी ठेकेदारी में घुसी, 30,000 रुपये जो है घूस दी, ठीक है। उसके बाद 8,000 रुपये 8 घंटे के जो है उनको 8,000 दे रहे थे। मैं बात करके आई हूँ, उनसे जुड़ी हुई हूँ। 8 घंटे के 8,000 रुपए दे रहे थे। बेचारी 16 घंटे 12 घंटे काम करने के लिए तैयार है। 13 घंटे ड्यूटी करके 13,000 रुपए कमाती थी, लेकिन उनके साथ क्या दगा हुआ है कि 30,000 रुपए घूस भी रख ली और जो 6 महीने की सैलरी है वो भी खा ली और फ्री फंड का काम करा के निकाल दिया गया। क्या कहा गया कि टेंडर खत्म हो गया और जो सुपरवाइजर है वो उनको सामान भी नहीं देते, साबुन, अपनी झाड़ू पोछा सब कुछ लेके खुद आती है। तो और एनडीएमसी से जो ठेकेदार जाते हैं वो भी बदतमीजी से बोलते हैं। एक तो सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूंगी, चाहे हेल्थ में हो या कहीं भी हमारी महिलाएं काम कर रही है और उससे बदतमीजी से तू तड़ाके से सुन ये बात करी तो हम वहां पहुंच के उनको सबक सिखाएंगे। और जो ये 250 महिलाएं बेचारी भटकाई गई हैं, उनको कम से कम 2.5 लाख रुपए के नीचे दबाई गई हुई है। जिन्होंने बेचारियों ने काम किया, सब कुछ किया, लेकिन क्या है उनकी घूस भी खा गए। जैसे कहते हैं ना कि एक सोने को परखने के लिए एक सुनार की जरूरत पड़ती है, तो हमारी सुनीता चौहान बहन जी ये वो हीरा है जो हमें तराशती है और इस काबिल बनाती है। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मजदूर एकता, टीएमआर को साथियों, बाकी सबको तो अमरीश जी ने बता दिया, लेकिन वो एक चीज कहना भूल गए जिसकी कि मैं पुरजोर मांग करता हूं कि जितने भी साथी इलेक्ट्रिक, एजुकेशन, हेल्थ या और किसी भी डिपार्टमेंट के, उनको वन टाइम रिलैक्सेशन देके सबको परमानेंट किया जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट ने सन 2021 के बाद कोई परमिशन नहीं दी और मुश्किल बंद करके इनको घर पे बिठा रखा है। आज इनके घर के चूल्हे बंद पड़े हुए हैं और इनकी जगह इन्होंने आउटसोर्स को लगा रखा है, जिसमें कि 20-20, 25-25 हजार रुपए एक अफसर कमीशन खा रहा है, क्योंकि 50-50 आदमी की परमिशन देते हैं और एक आदमी की क्या कहते हैं कि ऊपर 1-1 हजार रुपए कमीशन खा रहा है एक अफसर। तो मेरी बांसुरी स्वराज जी से और जितने भी हमारे यहाँ एनडीएमसी के अधिकारी हैं, चेयरमैन वगैरह, इन सबसे मांग है कि डेथ केस और टीएमआर के सभी कर्मचारियों को वन टाइम रिलैक्सेशन देके तुरंत परमानेंट किया जाए। और मैं पूजा बहन से अनुरोध करूंगा कि वो अपने जो भी आपका ग्रुप है, ग्रुप पे चिट्ठी लिखें और चिट्ठी लिख के सारे मेंबरों से टाइम लें और हमें भी सूचित करें, जिससे कि हम अपने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के साथियों को लेकर ज्यादा से ज्यादा तादाद में आके आपका समर्थन दें। धन्यवाद। एनडीएमसी कर्मचारी बचाओ मोर्चा हमारे अध्यक्ष श्री अमरीश राय जी ने और उनके सभी साथियों की तरफ से राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज रजिस्टर्ड 3387 को पूर्ण रूप से समर्थन है और इसके लिए हम इनको पूरी तरह से आश्वासन देते हैं कि टीएमआर और डेथ केस की लड़ाई लड़े, हम इनके साथ हर तरीके से हाजिर हैं। धन्यवाद। बहन पूजा जी का मैं दिल से, बहन पूजा जी से मेरी बात हुई थी पीछे करीब 3-4 महीने पहले, एक दिन रात को 9-9:30 बजे के करीब में किसी सज्जन ने बात कराई थी। उस वक्त भी इनका धरना प्रदर्शन का यहाँ प्रोग्राम था, तो उस वक्त मैं आज दिन आ नहीं पाया, लेकिन मैं बहन पूजा का दिल से धन्यवाद करता हूँ जो इन मजदूरों की लड़ाई को लेके वो आगे बढ़ रही हैं और एनडीएमसी से इकलौती महिलाएं जो कि क्या कहते हैं ये इस बात को लेके आगे बढ़ रही हैं और मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ और हम हर कदम पे इनके साथ हैं। धन्यवाद। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों,
आज मुझे पहले भी एक भाई साथी थे हमारे राकेश सागवान जी, जिन्होंने कई बार आपसे जिक्र भी किया, कई बार आपसे बुलाने के लिए मिलने के लिए हमने समय भी रखा, लेकिन आप लोग किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। हम लोग लगातार पूरे देश के अंदर मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं, आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। आप लोगों के बारे में पहले से मालूम है मेरे को कि टीएमआर को कितनी समस्या को सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकारों ने आंख मूंद चुकी है कि आप लोगों के अत्याचारों को लेकर, और आप लोग भी अपने मुद्दों पर बड़े पैमाने पर सक्रिय नहीं हो पा रहे हो। तमाम लोग आते जाते टीएमआर कर्मचारी सोचते रहे छोड़ना क्या होगा यार, अरे क्या होगा, चल छोड़ना, हर बार जाते कुछ नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता। हो सकता है गुच्छे की लाश चाबी ताला खोल दे भाई, हो सकता है गुच्छे की लाश चाबी ताला खोल दे। और हम लोग लगातार रोड से लेकर कोर्ट तक लड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हम लोग आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो गणेश वाल्मीकि का मामला हो, चाहे गुजरात का मामला हो। अभी भी मंच लगा हुआ है, अभी हमारा कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोगों को निमंत्रण देंगे। यूजीसी के समर्थन में कार्यक्रम रखा है। आप लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो टीएमआर लोग परेशान है, साथियों मैंने पहले बोला, ये मेरा दावा है और मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं कि हम लोग आपकी आवाज को रोड से तो उठाएंगे, लेकिन आपके लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्ट में जाने के लिए तैयार है साथियों। अगर आप लोग तैयार हो तो मैं आप लोगों को कोर्ट में जाने के लिए तैयार है। आप लोगों की लड़ाई को हम लोग चाहते हैं कि रोड से लेकर कोर्ट तक लड़ा जाए। अरे टीएमआर की समस्या इतनी ज्यादा है, आप ये देखिए 12-12, 15-15 हजार रुपए में, पहले ठेकेदारी के नाम पर, अब जो है टीएमआर के नाम पर, और तमाम तरीके से इस तरह का शोषण किया जा रहा है। वो एक होता है स्लो पॉइजन, कि जहर तो दो लेकिन व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। वो कंडीशन टीएमआर से चल रही है कि आप लोगों को कच्चा तो रखो, आप लोगों को सुख सुविधा मत दो, लेकिन ये लालच देकर रखो, क्या पता अगली सरकार तुम्हें पक्का कर दे। आप लोग इस आज के अंदर और इस आज के अंदर, इस सिस्टम के अंदर आप लोग लगे हो कि भाई क्या पता अगली बार, क्या पता अगले आंदोलन में, क्या पता अगली सरकार, क्या पता कोई एनडीएमसी का चेयरमैन, चाहे तुम्हारा बैठ जाए, चाहे वो अन्य बैठ जाए, कोई भी बैठ जाए, तुम्हारा भला तब तक नहीं होगा तब तक इस आंदोलन के अंदर तुम अपने परिवारों को, अपने बच्चों को रोड पर लेकर नहीं उतरोगे साथियों। यह गुन्नी भरी सरकारें हैं, और गुन्नी भरी सरकारें तब सुनेगी तब आप अपने बच्चों को, परिवारों को रोड पर लेकर उतरोगे, तब जाकर आपकी सुनवाई होने की संभावना है। और तमाम वो लोग जो मानवतावादी लोग हैं, जो टीएमआर के अंदर पिस रहे हैं, अरे उन सब लोगों से आह्वान करो ना भाई कि अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा, इकट्ठा हो। इकट्ठा मतलब जितने भी कर्मचारी शोषणग्रस्त हैं, अरे वो तो इकट्ठे हो गए हो। ये भाई साहब मुझे मिले थे वहां पर, परमिशन आपके लेके दे रहे हैं, अरे परमिशन आपको लेके दे रहे हैं, मंच आपके लगा रहे हैं, माइक आपको दे रहे हैं, अरे उसके बाद तुम घर से निकल रहे भाई, और क्या लोगे भाई? जब आपको बताया जा रहा कि आपकी लड़ाई के लिए हम लोग रोड से तैयार हैं, और साथ में आपकी लड़ाई के लिए हम लोग कोर्ट से भी तैयार है साथियों। लेकिन आप लोगों को आना होगा, और रोड कोर्ट के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट लेके आइए। अभी होता क्या है, सरकार ने रूल पास कर दिया, क्या पास कर दिया कि भैया 12 महीने की नौकरी है, 12 महीने का साल होता है, और नौकरी देंगे 9 महीने की, 3 महीने का घर बैठ जाओ। अरे 3 महीने ना हो तो हम उस डिपार्टमेंट के रहेंगे ना इस डिपार्टमेंट के रहेंगे। इस कंडीशन में लाके भटक दिया है। आपके साथ भी सही होता होगा कि 3 महीने, अभी 6 महीने का ब्रेक चल रहा है। आप ये बताओ, 6-6 महीने का ब्रेक, 3-3 महीने का ब्रेक, 3-3 महीने का ब्रेक, और आपके साथ कैसे हो रहा है? अभी मैं स्कूल के चौकीदार मिले मुझे एमसीडी के, उनको 1-1 महीने की नौकरी दी जा रही है। अरे ये बताओ कि 1 महीने की नौकरी, अरे जो टेम्परेरी गार्ड खड़े हैं ना, वो कोठियों में गार्ड खड़े हैं, अरे उनकी भी तनख्वाह 12 महीने की है भाई, उनकी भी नौकरी 12 महीने की है। और हम तो सरकारी कर्मचारी है भाई, अपने आप गर्व से बोलते हैं, बोलने में जाके पड़ोस में जाके कौन है, अरे लड़का तो एनडीएमसी में लग रहा है भाई, हमारा लड़का तो एनडीएमसी में। और पड़ोसी सोचते हैं कि भाई साहब 70,000 50,000 तनख्वाह ले रहा होगा, लड़के के रिश्ते कर दो बढ़िया, एनडीएमसी के नाम पर रिश्ता हो जाता है, गाड़ियां घोड़े मिल जाते हैं, उसे बोलता है अरे लड़के की तनख्वाह भी 6 महीने हो गए भाई, तनख्वाह भी नहीं 6 महीने की, पेट्रोल के पैसे भी नहीं है। और इस कंडीशन में लेकर भटक दिया। इस कंडीशन में लाने वाले, भटकने वाले कौन लोग हैं, उनको आप लोगों को ध्यान देना होगा साथियों। हमारे बीच के लोग हमारे धरने पर आते हैं और बोलते हैं चलो बीजेपी के पास, चलो कांग्रेस के पास, चलो आम आदमी पार्टी के पास। अरे इसी पार्टी में हमारा शोषण है, और ये पार्टी के लोग हमारे बीच में घुसते हैं, और घुसने के बाद हमारे आंदोलन को बेकत चले जाते हैं भाई। अरे कब तक विक्टर होगे भाई, अरे कब तक विक्टर होगे भाई? कभी कांग्रेस के हाथों, कभी बीजेपी के हाथों, कभी आम आदमी पार्टी के हाथों, तमाम लोग आएंगे, और आप लोगों का नेता कोई निकल के आएगा, और वो जाके बीजेपी सेटिंग कर जाएगा, और बीजेपी का बोलेगा देख भाई तेरे कर्मचारी मेरे साथ है, और आंदोलन की बजाय ये बोलेगा तुम्हें पक्का करेंगे भाई, तुम्हें पक्का करेंगे। और पता लगा मोदी की रैली में लेकर खड़ा कर दिया भाई, पता लगा जी वो चुनाव चल रहे थे, वो लेकर खड़ा कर दिया। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ नेता से, चिंता मत करना, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, और बात करके तो तुम्हारी भीड़ में इकट्ठा कर दिया, और पता लगा तुम जो है एक भीड़ का हिस्सा बन गए। कौन सी भीड़ का? जो तुम्हारे लिए नहीं थी, वो सिर्फ उस नेता की पॉलिटिक्स चमकाने के लिए थी, और आप लोगों ने उसका हिस्सा बन गए। ऐसे ही पिछले 10 साल से हो रहा है, अरे मालूम है मेरे को, ऐसा ही पिछले 10 साल से 20 साल से पूरे देश के अंदर चल रहा है। और उसके बावजूद हमारी आंख नहीं खुली, उसके बावजूद हम लोग रोड पर नहीं आ रहे, उसके बावजूद ऐसे लोगों को हम लोग समर्थन देते हैं भाई। ऐसे लोगों को कोई बीजेपी का बन जाता है, अभी एनडीएमसी के चेयरमैन बन गए, वो कोई अनिल वाल्मीकि जी है, वो चेयरमैन बन गए, मेंबर बन गए, और लोगों को लगा लिया भाई वाल्मीकि आ गया अब तो कल्याण कर देगा। अरे वाल्मीकि कोई नहीं आएंगे, ये सब बीजेपी के गद्दार है, ये सब बीजेपी का पिट्ठू है, और पिट्ठू आदमी कभी क्रांति नहीं कर सकते भाई, कभी नहीं कर सकते। आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोगों को बात को समझना पड़ेगा कि आप लोगों को बड़े पैमाने पर अपने परिवारों को, अपने बच्चों को इस आंदोलन को लाना होगा।
होगा और गारंटी इस मंच के माध्यम से मैं बोल के जा रहा हूँ, आपकी लड़ाई रोड से भी लड़ूंगा और आपकी लड़ाई कोर्ट से भी लड़ूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा, लेकिन आपको अपनी इस लड़ाई के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ में आना होगा साथियों। लेकिन हम लोग कब आते हैं पता है, हम लोग कब आते हैं, अभी टीआर की लड़ाई है तो हम लोग अपने अपने घर से निकल जाएंगे, इन्हें नहीं यहाँ पक्के हो सकते, चलो भाई। लेकिन जैसे बोल देंगे ना, और भाई आंदोलन है समाज का, तो छोड़ना हमारा क्या काम है भाई, तब तुम भाग जाते हो। तो कम से कम जब तुम बीजेपी की कांग्रेस की भीड़ बन रहे हो भाई, और एक बार समाज के साथ भी खड़े हो भाई, कम से कम समाज को तुम्हारा साथ देगा भाई, समाज तो तुम्हारे लिए साथ खड़ा है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाने आया हूं कि आप लोगों की लड़ाई मैं फिर बता दूं कि मैं रोड से भी तैयार हूं और मैं कोर्ट से भी तैयार हूं। धरती पर उतर के भगवान भी आ गए ना तो मैं रोक नहीं सकता, हम उस थोड़ी के व्यक्ति साथियों। तो साथियों आज आपका कार्यक्रम था और भाई साहब ने परमिशन ले रखी थी, मेरे साथ साथ परमिशन ली उन्होंने और आपके लिए चिंतित थे, आपके लिए चर्चा हुई मेरे से बोल रहे कि लखन भाई बहुत शोषण चल रहा है। मैं शोषण से, आपके शोषण से बिल्कुल मैं जानता हूं, लेकिन उसका समाधान भी जानता हूं। मैं खाली शोषण नहीं जानता हूं, मैं समाधान भी जानता हूं। लेकिन आप लोगों को आना तो होगा भाई। उस दिन मेरे कार्यालय पहुंचे कुछ लोग, वो 2 मिनट हम किसी और व्यक्ति से बात कर रहे थे, वो 2 मिनट रुके नहीं, वो चले गए। आप तो चले गए भाई, आप लोग यही मुख्य मौजूद है। मैं कहा 2 मिनट रुको, लेकिन रुकने का समय नहीं है हमारे पास, हो सकता कोई काम हो। तो मैं गारंटी दे रहा हूं, ये विश्वास दिला रहा हूं, मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है भाई, आप भी कर सकते हो। ये मेरी बात को आप दिखा के मुझे बोल सकते हो कि लाखन जी हमारे मंच पर आए थे, आप बोल के गए थे रोड से कोर्ट तक, मैं तैयार हूं रोड से कोर्ट तक। तो साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ा हूं और अभी यूजीसी के समर्थन में कार्यक्रम रखा है, अभी बैनर लगवा रहे हैं और कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद साथियों। और डरना किसी के बात से नहीं है, कोई कांग्रेस हो, बीजेपी, आम आदमी पार्टी हो, अरे हम खड़े तुम्हारे पीछे भाई। जय भीम, जय भारत। पूजा उज्जैनवाल जी टीएमआर के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। इससे पहले भी धरना प्रदर्शन कर चुकी हैं कई बार, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। वजह सरकार का निकम्मापन। सरकार नहीं चाहती है कि इन कर्मचारियों को उनका हक अधिकार मिले। सरकार अपने कानों में उंगलियां डाल के खड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि सभी टीएमआर हमारे भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े ताकि उनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाई जा सके और उनके आरएमआर बनने का रास्ता खुल सके। और इस कड़ी में ही आगे चलकर वो परमानेंट भी हो सकते हैं। आरएमआर को पक्का किया जाए ताकि उनकी जगह खाली हो तो वहाँ पर टीएमआर को एडजस्ट किया जा जाए। पूजा उज्जैनवाल जी इस लड़ाई को लड़ रही हैं काफ़ी लंबे समय से। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और उनको प्रोत्साहित करता हूँ। जी, हम इस विषय में ज़्यादा डिटेल्स पूजा जी बताएंगे। ये हमारे बड़े भाई ने जो है थोड़ा गलती से बोल दिया कि आरएमआर कराएंगे। आरएमआर नहीं कराएंगे, परमानेंट कराएंगे। आरएमआर का तो जो है टाइम निकल चुका है, लोगों की उम्र निकल चुकी है। वो एनडीएमसी प्रशासन जिनने जो दगाबाजी की है, उन्होंने जो इनके साथ अत्याचार किया है, आप सिर्फ परमानेंट कराना है। और उसके लिए हम और हमारी पूरी टीम और हमारे साथी, हमारे जो साथ देने वाले साथी हैं, वो सभी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आज जब मुझे पता है, गौतम साहब ने मुझे बताया कैसे इस बात है टीएमआर के लोग प्रदर्शन करें, मैं पूरा समर्थन अपनी यूनिट के साथ दूंगा। मेरी भी रजिस्टर्ड यूनिट है एनडीएमसी कर्मचारी बचाओ मोर्चा। तो मैं मेरी यूनिट का और मेरे सभी साथियों का, मेरे पूरे इलेक्ट्रिक का आपके साथ सहयोग रहेगा। और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि आपको तुरंत टीएमआर पे रखें और जो एनडीएमसी में हो रहा है आउटसोर्स को बंद किया जाए, क्योंकि आप ही लोग थे जो एनडीएमसी को जरूरत थी तो टीएमआर पे रखा। ये आज के लिए जब से एनडीएमसी बनी है अंग्रेजों के टाइम से, पहले टीएमआर पे रखे जाते थे, वही आरबार होते थे, वही पक्के होते थे, वही मिस्त्री बन के जेई इंजीनियर तक जाते थे। ये परंपरा चलती थी। उसी परंपरा के अगेंस्ट हमारी एनडीएमसी एशिया की रिचेस्ट नगर पालिका कहलाई, नंबर 1 पे आई और आज भी लगातार 5 बार से लगातार नंबर 1 पे आ रही है। तो किसकी देन है? सब आरबार की और टीएमआर की देन है। सब ज़्यादा वर्कर जो काम करता है वो टीएमआर आरबार ही करता है, ये सबको पता है। अब इन्होंने क्या कर रखा कि एक अगर तुम्हारी टीएमआर की जो तनख्वाह क्या है, जो दिल्ली सरकार का डेली वेज होता है वही होता है ना, तो जैसे 14-15 हज़ार के करीब होता होगा इस टाइम, कह नहीं सकता। और वही आउटसोर्स पे उन्होंने रखा, आपको हटा के आउटसोर्स पे 29,000 रुपये पे आप रखा, उसमें भी 18% जीएसटी दे रहे हैं। घाटा किसका हो रहा है? एनडीएमसी का हो रहा है। और आउटसोर्स से फायदा किसका हो रहा है? वो उन अफसरों का हो रहा है जो उसमें कमीशन, सीधी सी बात है, कमीशन मिलता है कंपनियों से। लेकिन तुम्हारे को कम पैसे में बढ़िया काम जो आप करते आए हैं उसको ना करा के उसको आउटसोर्स पे लेके जा रहे हैं। ऐसी डेथ केस का है एमसीडी के अंदर, मैं कहते हैं जी 5% कोटा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एमसीडी भी तो दे रही है। हमने बार बार डिमांड करते रहे कि भाई 20% कोटा किया जाए, क्योंकि हमारे कर्मचारियों का काम अलग है सेंट्रल गवर्नमेंट से। वहाँ तो बाबू है, कलर का चपड़ासी है, या तो भाई हेल्थ के अंदर है, नाली में भी घुस रहा, उसमें भी घुस रहा, माली जो है कभी खाद डालते हैं, वेस्टेज जो सामान आता है हॉस्पिटलों का वो सुई चुभ जाए, कुछ अब बहुत सारी बीमारी होती है और डेथ रेशो ज़्यादा है। तो हम प्रशासन से ये भी मांग करते हैं कि डेथ केस में जिसकी भी होती है उसको तुरंत आरएमआर पे लगा लिया जाए। बाकी जब
जो प्रोसेस होता है वो तो चलता रहेगा, लेकिन कम से कम उसको आराम रहेगा जिससे उसके घर का चूल्हा जलता रहे। तो मैं तो आपके समर्थन में अभी भी खड़ा हूँ और आउटसोर्स का आज भी विरोध कर रहा हूँ। और मैं तो चाहता हूँ, प्रशासन से उम्मीद भी रखता हूँ और प्रशासन से अनुरोध भी करता हूँ कि हमारे इतने, ये बंदा खुर्जा से सुबह चला है 5 बजे, खुर्जा से 5 बजे चला है, तब ये बंदा यहाँ पर दिल्ली में आया है। ये TMR है, ये खुर्जा से आ सकता है तो दिल्ली वाले भी आ सकते हैं। आप देखिए खुर्जा से बंदा आ रहा है, दिल्ली से पब्लिक नहीं आ रही है। एक यूनियन वाले हैं, NDMC की यूनियन थी, उन्होंने हमें भीड़ बना के यूज करा था हमें NDMC की यूनियन ने। तब हमारी पूजा उज्जैन जी धरना प्रदर्शन कर रही थी, तो हमें खुद को खींच के ले गया था वो बंदा। ले आने के बाद उन्होंने वहां पर हमसे स्वागत करवाया और इतनी भीड़, ये तो कुछ भी नहीं है, वो 500 बंदे थे वहां पर। हम TMR, तब बांसुरी स्वराज और विदेश प्रताप सिंह वहां पर आए थे, तब NDMC का मेंबर का स्वागत हुआ था। तब अनिल वाल्मीकि जी आए थे, उनका स्वागत करने के लिए हमसे ये बोला गया था तुम्हारे लिए स्पेशल मीटिंग रखी जाएगी, तुम्हारे लिए बातें करी जाएंगी। बस यही काम करवाया, जयकारे लगवाए और माला डलवाई और गोली की तरह भगा दिया। ना चाय पिलाई, ना कुछ करी, ना कुछ करा, सिर्फ पैर ही खड़े टूट गए वहां पर। उन्होंने अब आज की डेट ऐसी है, इस NDMC के अंदर बिल्डिंग में घुसने नहीं देते सर। हम NDMC के बंदे हैं, हमने 10 साल निकाल लिए और हमें इस बिल्डिंग में घुसने नहीं देते। तब हम गेट में घुसते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कौन? NDMC TMR, चलो बाहर जाओ, तुम्हारी कोई एंट्री नहीं है। तुम्हें चेयरमैन ने और अनिल वाल्मीकि जी ने सबने बंद कर दिया है। और इनके घर पे जाते हैं परमेश्वर जी के यहाँ पर, वो हमें चाय पिलाते हैं और बोलते हैं आज नहीं है, वो पीछे वाले गेट से निकल जाते हैं। और बड़े बड़े मैनेजर, बड़े बड़े योगपति आते हैं वहां पर मिठाई के डब्बे लेके, बड़े बड़े हैं, उनको सीधा अंदर एंट्री होती है हमारे सामने। हमें ऐसा लगता है हम साले रोड पे रहने वाले हैं, हमारा किसी काम का नहीं। और सामने देखा हमने मिठाई के डब्बे जा रहे हैं अंदर और वो बंदा आराम से मिलके आ रहा है और सूट पहन के जा रहा है, व्हाइट सूट पहन के जा रहा है। बंदे ने रोलेक्स की घड़ी पहनी हुई है, उसकी बातचीत करते हैं परमेश्वर जी। हमारे पास तो रोलेक्स की घड़ी भी नहीं है, ना मिठाई के डब्बे हैं। बस ऐसी हम जाते हैं, उनके पास कुछ भी लेके नहीं जाते, साफ सीधी बात है। क्यों? हमारे पास है ही नहीं, तो हम लेके क्या जाएंगे उनके पास? तब उन्होंने हमें दिया ही नहीं है तो हम लेके क्या जाएंगे? वो मिठाई के डब्बे लेके जाते हैं, काजू कतरी के डब्बे लेके जाते हैं, मिठाइयाँ, फोटो, तस्वीर, फूल माला, 400 रुपए के गुब्बे लेके जाते हैं। हमारे पास 400 रुपए नहीं है, हमारे पास 400 रुपए होते तो आज लखन भाई को भी दे देते हैं हम गुब्बे। आज हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है, हम क्या करें? अब वहां पर हम जाते हैं, कल भी परसों भी गए परमेश्वर जी के यहाँ पर, उनके यहाँ पर 4 बंदे आए। हम सुबह 7 बजे से बैठे, हमें 5 बजे शाम तक वो 4 बंदे आए, गेट से उतरे ओडी से, सीधा अंदर गई एंट्री। और परमेश्वर जी अंदर बैठे हुए, हरा में कोई एंट्री नहीं, हमारे नाम का एंट्री नहीं। और तब इलेक्शन आए थे यहाँ पर, 100 दिन के वादे करके गए थे, वाल्मीकि जी महाराज की कसम खा के गए थे, मेरी सत्ता आती 100 दिन के अंदर TMR को RMR करूंगा। ये हमारे पास यूट्यूब पे वीडियो है, ये यूट्यूब पे हमारे पास वीडियो है। उन्होंने 100 दिन की कसम खाई थी, वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि की कसम खाई थी, और अमित शाह जी और बांसुरी स्वराज जी भी थे। आज हमें भाई ने हमें जगाया है और हम आगे जाके हम सारे बंदों को बटोरेंगे। आज हम इतने हैं, इससे 4 गुना भी अगले धरने पे पब्लिक आएगी हमारे लिए। ये हमारे एकता, TMR को, TMR को, TMR को, NDMC प्रशासन, NDMC प्रशासन, NDMC प्रशासन, TMR अब अत्याचार नहीं सहेगा, TMR अत्याचार नहीं सहेगा, TMR को, TMR को